हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम गुप्ता और आपका जेसी एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों को देखना है कि भाई आईबीपीएस 2019 में अगर मैं प्री की बात करता हूं तो किस टाइप का क्लोज टेस्ट मेरे पास पेपर में यहां पर आया था। क्योंकि होता ये है कि जब आपको ये पता लग जाएगा कि भाई इस पैटर्न का क्वेश्चन मेरे पास आता है और ये इसका लेवल रहता है, तो आपकी जो प्रिपरेशन दोस्तों होगी ना वो और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ रोज़ वोकैब की एक फ्री पीडीएफ, और वोकैब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ये तो आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी यहाँ पर मुझसे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको बैंक की प्लेलिस्ट में जाना है। बैंक की प्लेलिस्ट में दोस्तों जैसे ही आप जाएंगे तो बिल्कुल जो हमारा फर्स्ट वीडियो होगा, फर्स्ट वीडियो से मैं ये चाहता हूँ कि आप उन वीडियोस को धीरे धीरे रिव्यू करना स्टार्ट कर दें। पैराजम्बल्स हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, टोन्स ऑफ द पैसेज हो गया। दोस्तों ऐसे ऐसे हमने वहाँ पर बेसिकली टेक्निक्स को वहाँ पर डिस्कस किया है और इतने आसान तरीके से आपको समझाया है कि डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट भी कर पाओगे, और इतना ही नहीं सिलेक्शन भी आपका डेफिनेटली वहाँ पर हो जाएगा। चलें मैं यहाँ पर मूव करता हूँ कि भाई 2019 में प्री में आईबीपीएस में ये वाली जो आपके पास क्लोज टेस्ट है उस पर मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। मैं आपको पहले भी स्किमिंग टेक्निक्स के बारे में बता चुका हूँ। अगर कोई भी हमारा साथी इसको स्किमिंग टेक्निक के बारे में नहीं पता है तो हमारे पुराने वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और तुरंत इसकी आप स्किमिंग करें। चलें मैं फटाफट से यहाँ पर इसको पढ़ करके क्रक्स आपको इसका यहाँ पर समझा देता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उन सभी का आंसर आप मुझे यहाँ पर देंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टफ नहीं आया था। देखें, फॉर डिकेड्स देयर हैज़ बीन एविडेंस दैट क्लासरूम टेक्निक्स डिजाइंड टू गेट स्टूडेंट्स टू डैश इन द लर्निंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस बेटर एजुकेशनल आउटकम्स एट वर्चुअली ऑल लेवल्स। यहाँ पर ऑथर ये बोल रहा है कि भाई क्लासरूम में जो पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है ना, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो ऑथर ये बोल रहा है कि क्लासरूम में पढ़ाने का जो तरीका होता है उसका बच्चे की एजुकेशन पर बहुत असर पड़ता है। फुल स्टॉप। एंड अ न्यू हार्वर्ड स्टडी सजेस्ट इट मे बी इम्पॉर्टेंट टू लेट स्टूडेंट्स नो इट। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक स्टडी हुई, रिसर्च हुआ, तो वहाँ पर ये बोला कि भाई जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई जो क्लासरूम में टेक्निक्स जो होती हैं पढ़ाने की, कि जो पढ़ाने का तरीका होता है वो आपकी शिक्षा पर किस तरह से असर डालता है, ये भी चीज़ बच्चों को मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं पढ़ना। द स्टडीज शो दैट दो स्टूडेंट्स फेल्ट इट दे लर्न मोर थ्रू डैश लेक्चर्स। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट। ओके, कि मेरा पॉइंटर यहाँ पर कहीं खो गया है। चलिए ये रहा। The studies show that students felt as if they learned more through dash lecture. They actually learned more when taking part in classrooms that employed so-called active learning strategies. पहली बात आप यहाँ पर ये देखें, the students show that दो students felt। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर contradiction हो रहा है। दो क्या है? contradiction की conjunction है ना, conjunction के वीडियो भी डले हुए हैं वहाँ पर हमारे। आप देखें कंजंक्शन से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता है। कंजंक्शन के भी वीडियो यहाँ पर डले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। द स्टडी शो दैट दो स्टूडेंट्स फेल्ट एज इफ दे लर्नड मोर थ्रू डैश लेक्चर। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन होगा, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। दो यहाँ पे लिखा है तो भाई यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होना ही है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई वो लोग किसी पर्टिकुलर तरीके से उनको ज़्यादा समझ में आता है, कमा दे एक्चुअली लर्नड मोर व्हेन टेकिंग पार्ट इन क्लासरूम्स दैट एम्प्लॉयड सो कॉल्ड एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। ठीक है ना, तो इसके पहले जो लिखा है वहाँ पर दूसरी बात हो रही होगी, और कॉमा के बाद में जो लिखा है यहाँ पर दूसरी बात हो रही होगी। यही तो मैंने आपको कंजंक्शन में सिखाया है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर तरीके से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, लेकिन ऑथर क्या बोल रहा है, भाई सबसे अच्छा आप कौन से तरीके से सीख सकते हो? एक्टिव लर्निंग से। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जब टीचर पढ़ाए तब बच्चों का भी पार्टिसिपेशन हो उसमें। ठीक है ना, चलें फुल स्टॉप। लीड ऑथर लुइस Deslauretz, the director of science teaching and learning, senior physics preceptor, knew that students would learn more from active learning. ये जो ऑथर है ना लुइस, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, ये डायरेक्टर
हैं किस चीज़ के, साइंस टीचिंग के और लर्निंग के, वो भी किस पर्टिकुलर सेक्शन के, फिजिक्स सेक्शन के। उनको ये चीज़ बेसिकली क्या था, उनको चीज़ पता थी क्या कि भाई जो बच्चे हैं ना वो एक्टिव लर्निंग के माध्यम से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? अभी तक हमने यहाँ पर क्या देखा इस पैसेज में, ऑथर यहाँ पर बता रहा है कि जिस तरह से क्लास में पढ़ाया जाता है, हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, उसका बच्चों की एजुकेशन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और बच्चे ये सोचते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर तरीके से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, ठीक है ना, वो तरीका आगे इसमें बताया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा वो कैसे सीख सकते हैं, एक्टिव लर्निंग से, जहाँ पर वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। चलें, अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, बट मैनी स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी रिमेन हेजिस्टेंट टू स्विच टू इट। लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थी और काफ़ी सारे जो टीचर हैं वो इस चीज़ से हेजिटेट करते हैं, वो एक्टिव लर्निंग को अपनाना नहीं चाहते। ना तो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, ना तो टीचर पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे देखें, ऑफन स्टूडेंट्स सीम्ड जेन्युइनली टू प्रेफर स्मूथ एज सिल्क ट्रेडिशनल लेक्चर्स, ठीक है ना, देन दे डिड फ्रॉम डेस्लोरिस सेड वी वांटेड टू टेक देम एट देयर वर्ड। वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट क्या प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं सिल्क ट्रेडिशनल लेक्चर। ये सिल्क ट्रेडिशनल लेक्चर क्या होता है, सिल्क ट्रेडिशनल लेक्चर होते हैं कि भाई टीचर आया, बच्चों ने पढ़ा और टीचर पढ़ा करके चला गया, आपने पढ़ाया, हमने सुना, फिर आप चले गए। ये होते हैं सिल्क ट्रेडिशनल लेक्चर। अब जो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये जो साइंस, हमारे पास ये जो साइंस के टीचर हैं ना, कौन से, डेस्ले और रेट्स, वो ये बोलते हैं कि वी वांटेड टू टेक देम एट देयर वर्ड, ठीक है ना। वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि चलो भाई, बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि भाई इसी चीज़ में, मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है उस चीज़ में वो ज़्यादा बेनिफिटेड हैं या उससे उनको ज़्यादा समझ में आता है, तो हम इसी माध्यम से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखें, पर हैप्स दे एक्चुअली फेल्ट लाइक दे लर्नड मोर फ्रॉम द लेक्चर्स देन दे डिड फ्रॉम डैश लर्निंग। यहाँ पर तो बात आपको समझ में आ जाएगी, बच्चों को एक्चुअली में क्या लगता था कि वो जो है तो लेक्चर के माध्यम से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, देन दे डिड फ्रॉम डैश लर्निंग। और भाई यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे बट नेचुरल सी बात है, एक्टिव लर्निंग की बात हो रही है। इतना तो चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर एक्टिव लर्निंग की बात हो रही है। तो चाहे आप पढ़ें चाहे आप ना पढ़ें, इतनी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ पर एक्टिव लर्निंग से ही रिलेटेड कोई वर्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब ऐसा बच्चों को लगता है कि भाई जो ट्रेडिशनल तरीका होता है ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टूडेंट्स परसेप्शन ऑफ देयर लर्निंग डैश विथ हाउ वेल दे आर एक्चुअली लर्निंग इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि भाई स्टूडेंट क्या सोचते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो किस तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं, किस तरह से चीज़ों को सीखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ बच्चों को समझनी चाहिए, ठीक है ना। डेस्लरेट्स सेड बिकॉज while students eventually see the value of active learning initially it can feel dash, ठीक है ना। वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई जो एक्टिव लर्निंग का जो तरीका है, ठीक है ना, स्टूडेंट उसको स्टार्टिंग में जब अपनाएंगे तो हो सकता है वो वहाँ पे थोड़ी सी उनको दिक्कत हो, ये वो वहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक पॉइंट और बोला है कि किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पे देखें, डीप लर्निंग इज हार्ड वर्क, द एफर्ट इन्वॉल्व इन एक्टिव लर्निंग कैन बी मिस इंटरप्रेटेड एज अ साइन ऑफ पुअर लर्निंग, ही सेड। वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो अब क्या है, स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उनकी धारणा गलत है एक्टिव लर्निंग को लेकर के, ठीक है ना। और ये जो उनकी धारणा है ना, ये एक साइन है किस चीज़ का, पुअर लर्निंग का। ये यहाँ पर वो बोल रहे हैं, जो डेस्लोरेट्स हैं वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये जो धारणा है ना बच्चों की कि ये बिल्कुल हमको बहुत कठिनाई होगी इस तरह से समझने में, ये बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन है, वो उनका अनुमान बिल्कुल गलत है इस चीज़ को लेकर के, और एक साइन है किस चीज़ का, पुअर लर्निंग का। ऑन द अदर हैंड अ सुपरस्टार लेक्चरर कैन एक्सप्लेन थिंग्स इन सच अ वे एज टू मेक स्टूडेंट्स फील लाइक दे आर लर्निंग मोर देन दे एक्चुअली आर। यहाँ पर वो व्यंग कर रहे हैं, यहाँ पर वो तर्क कर रहे हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, यहाँ पर तर्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। कई बारी कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बड़ा हंसी मजाक हमारे साथ में करते हैं, हमको उनके साथ मज़ा भी आता है, और सभी के साथ ऐसा होता है। तो वो यहाँ पर ये चीज़ तो कहना चाह रहे हैं, कई बार क्या होता है, कोई सुपर स्टार लेक्चरर होता है ना, जो हंसी मजाक करके बेसिकली पढ़ाने की कोशिश करता है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है, तो बच्चों को क्या लगता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। इसलिए तो उन्होंने ऊपर कहा कि किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर किसी का तरीका होता है ना, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तरीका बहुत ज़रूरी है,
ठीक है ना। चलें नेक्स्ट आते हैं। टू अंडरस्टैंड दैट डाइकोटोमी, डेस्लेरेट्स एंड हिज को ऑथर्स डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट that would expose students in an introductory physics class to both traditional lectures and active learning. When the results were tallied, the authors found that the students felt as if they learned more from the lectures, but in fact scored higher on the test following active learning session. वो यहाँ बोल रहे हैं कि बच्चों की इस चीज़ को समझने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए क्या किया उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या कि भाई उन्होंने फिजिक्स की एक क्लास लगाई और उसमें दो तरीके से पढ़ाया, एक तो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया, एक एक्टिव लर्निंग वाले से पढ़ाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर ये हुआ कि भाई ये जो बच्चे थे ना, उन्होंने लर्न बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा किया, ठीक है ना। उन्होंने जो उनको ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया गया था, यहाँ पर उन्होंने लर्न ज़्यादा करा, ठीक है ना। ये उसकी बेसिकली रिजल्ट आया। लेकिन एक्टिव लर्निंग में क्या किया, उनके जो मार्क्स आए ना वो ज़्यादा आए। ये बात वो यहाँ पर बोल रहा है कि फिजिक्स हमने पढ़ाई ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई जहाँ बच्चों ने लर्न ज़्यादा किया, और हमने एक्टिव लर्निंग से भी पढ़ाई जहाँ बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए। ये बात वो यहाँ पर बोल रहा है। अल्टीमेटली डेस्लेरेट्स सेड द स्टडी शोज दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट नीदर इंस्ट्रक्टर्स नॉर स्टूडेंट्स आर डैश इन टू थिंकिंग दैट लेक्चरर्स आर द बेस्ट लर्निंग ऑप्शन। अब यहाँ से क्या हुआ कि अब वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो स्टडी करी गई उससे ये बात तो पक्की हो गई कि भाई ये जो स्टूडेंट और टीचर सोचते हैं ना कि जो लेक्चर का जो हमारे पास तरीका होता है बेसिकली ट्रेडिशनल लेक्चर का, वही हमारे पास क्या है, वही एक अकेला हमारे पास लर्निंग ऑप्शन है। और सबसे मैं यहाँ पर बात करूँ, वही हमारे पास बेस्ट लर्निंग ऑप्शन है। तो ये चीज़ यहाँ से बिल्कुल सिद्ध नहीं होती कि लेक्चर जो है ना ट्रेडिशनल तरीका जो पढ़ाने का, वही सबसे बेस्ट है, वही बेस्ट है। बात समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि स्टडीज़ ने यहाँ पे दिखाया कि ट्रेडिशनल तरीके से तो आप लर्न ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मार्क्स कहाँ से आएंगे, जो एक्टिव लर्निंग प्रोसेस होगा वहाँ से। स्टूडेंट्स माइट गिव फैबुलस एवेल्यूएशंस टू एन अमेजिंग लेक्चरर बेस्ड ऑन फीलिंग ऑफ लर्निंग इवन दो देयर एक्चुअल लर्निंग इजंट ऑप्टिमल, ही सेड। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये तो स्टडी उन लोगों ने करी, लेकिन स्टूडेंट ने जब एवेल्यूएशन करा, आपको पता है जब कोई नया टीचर वगैरह आता है ना तो फीडबैक वगैरह लिया जाता है उसका, भाई बताओ इसने कैसा पढ़ाया। वही चीज़ यहाँ पर है। ये जो फिजिक्स की क्लास हुई, इसका एवोल्यूशन किया गया, स्टूडेंट्स ने इसका फीडबैक दिया। वहाँ पर उन्होंने क्या बोला, जो लेक्चरर, अच्छा वहाँ से बेसिकली क्या चीज़ निकली कि भाई बच्चों को क्या लगता है कि भाई जो बढ़िया सा अमेजिंग लेक्चरर है ना, जो बढ़िया हंसी मजाक करके पढ़ाता है, वही सबसे बेस्ट है, वही ऑप्टिमल है। लेकिन ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, और ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। दिस कुड हेल्प टू एक्सप्लेन वाई आफ्टर स्टडीज़ that students evaluation seem to be completely uncorrelated with actual learning। यहाँ से एक चीज़ ये सिद्ध हुई कि भाई फिजिक्स की क्लास के बाद स्टूडेंट का अभी भी रुझान किसकी तरफ है, ट्रेडिशनल लर्निंग की तरफ। लेकिन जो हमारे पास लुइस और इनकी बेसिकली जो टीम है ना, इसने बेसिकली इनका रुझान किसकी तरफ है, इनका है एक्टिव लर्निंग की तरफ। तो वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि स्टडीज़ आफ्टर स्टडी, रिसर्च होते रहते हैं, और यही एक रीज़न है क्या कि स्टूडेंट और जो लुइस टाइप के लोग होते हैं ना, इनकी जो विचार हैं वो मिलते नहीं हैं। क्योंकि स्टूडेंट आजकल किसकी तरफ भाग रहा है कि भाई जो बढ़िया मजाक करके बेसिकली टीचर वगैरह पढ़ा रहा है ना, उससे पढ़ो, उससे ज़्यादा हमको समझ में आएगा। स्टूडेंट उसकी तरफ भाग रहा है, वो एक्टिव लर्निंग नहीं करना चाह रहा, जहाँ पे उसका पार्टिसिपेशन हो, एक्सपेरिमेंट वगैरह क्लास में कराए जाएँ, टीचर कुछ पूछे, बच्चे कुछ बताएं। तो ये सब एक्टिव लर्निंग के हमारे पास तरीके होते हैं। आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं इसको समझाऊंगा नहीं, मैं मूव करता हूँ वन बाय वन क्वेश्चंस की तरफ। 6 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, 6 के 6 यहाँ पर आपके सामने हैं, ठीक है ना दोस्तों। बहुत हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि इसकी तुरंत आप जवाब दे देंगे। पहला वाला आप यहाँ पे देखें, पहले फिलअप में यहाँ पर क्या आएगा। फॉर डिकेड्स देयर हैज़ बीन एविडेंस दैट क्लासरूम टेक्निक्स डिजाइंड टू गेट स्टूडेंट्स टू डैश इन द लर्निंग प्रोड्यूसेस बेटर एजुकेशनल आउटकम्स एट वर्चुअली ऑल लेवल्स। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर आप ये देखो कि भाई पहली बात तो यहाँ पे बेटर शब्द लिखा है। ये जो बेटर शब्द है ना, ये एक पॉजिटिव शब्द है, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं ना, जहाँ पर आपको फिल बेसिकली करना होता है, यहाँ पर मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप डेडली लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएगा। इनक्योरेबल लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये बात तो यहाँ पर बेसिकली पक्की है। टेक के, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टेक लिखा है। जब आप दोस्तों यहाँ पे टेक लिखोगे, और यहाँ पे देखो टेक के बाद में क्या लिखा है, इन लिखा है। तो ये जो बेसिकली होता है ना टेक इन, ये बेसिकली फ्रेजल वर्ब होता है,
और इसका मतलब यहाँ पर सही बैठेगा नहीं। इसी प्रकार से लुक यहाँ पे लिखा है, लुक के बाद में यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन लिखी है एक्सक्यूज मी, इन लिखी है, तो लुक इन भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है। ओके, लुक इन है, लुक इनटू है बेसिकली। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इनके मतलब अलग अलग होते हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेट होगा ना वो बिल्कुल यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही बैठेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए सेकंड वाला। सेकंड वाले में यहाँ पर क्या आना चाहिए, बट नेचुरल सी बात है, अगर आपने इसको यहाँ पर पढ़ा हो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ेंगे, इतनी बात तो यहाँ पर पक्की है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ट्रेडिशनल लेक्चर्स की। किसकी बात हो रही है, ट्रेडिशनल लेक्चर्स की। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, मैंने आपको दोस्तों बताया था कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर ये बताई थी कि द स्टडी शो दैट दो स्टूडेंट्स फेल्ट एज इफ दे लर्न मोर थ्रू डैश लेक्चर। मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि उनको ट्रेडिशनल से ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन एक्चुअल तरीका हमारे पास कौन सा है, एक्चुअल हमारे पास तरीका है एक्टिव लर्निंग का। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्रेडिशनल यहाँ पर आना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे ये भी सोचेंगे क्योंकि उनको पता नहीं हो कि भाई मैरियड भी यहाँ पर आ सकता है। दोस्तों मैरियड यहाँ पर नहीं आ सकता, इसका मतलब होता है काउंटलेस, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। थर्ड वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें, थर्ड वाला दोस्तों मुझे आपको यहाँ पर बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर इसका आंसर वैसे भी क्या होना है, एक्टिव होना है। वैसे भी आप यहाँ पे देखो, वी वांटेड टू टेक देम एट देयर वर्ड, परहैप्स दे एक्चुअली फेल्ट लाइक दे लर्न मोर फ्रॉम लेक्चर्स देन दे डिड फ्रॉम डैश लर्निंग। मतलब विच या व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग का यहाँ पे रिप्लाई आना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव यहाँ पर आना चाहिए। तो भाई यहाँ पर देखें, एक्टिव जो है ना, एक्टिव ही यहाँ पर हमारे पास क्या है, यही हमारे पास एक एडजेक्टिव है। काफ़ी सारे बच्चे सोचेंगे कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ सकता, भाई रिजल्ट तो यहाँ पर नाउन है, ये तो यहाँ पे नहीं आ सकता। रिसेंट हमारे पास एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही नहीं रहेगा। ओके, काउंटर बेसिकली आप यहाँ पे लिखोगे तो भाई काउंटर तो वर्ब होता है, वर्ब भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। क्लस्टर है यहाँ पे, तो क्लस्टर हमारे पास क्या है, नाउन है, ये भी हमारे पास नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखें फोर्थ वाला। दोस्तों फोर्थ वाले में अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, फोर्थ वाले में क्या लिखा है, देखें यहाँ पर, द क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टूडेंट्स परसेप्शन ऑफ देयर लर्निंग डैश विथ हाउ वेल दे आर एक्चुअली लर्निंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। फोर्थ वाले आप यहाँ पर बेसिकली देखें, ओके तो यहाँ पर सबसे बेस्ट, यहाँ पर आपके सॉरी सबसे बेस्ट नहीं, बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बेस्ट यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास फोर्थ वाले में सही हमारे पास होना चाहिए मैचेस। ये यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा, ये यहाँ पर क्या आएगा, ये ही यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा। रीज़न यहाँ पर क्या है, द क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टूडेंट्स परसेप्शन ऑफ देयर लर्निंग, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैचेस लिख रहा हूँ, विथ हाउ वेल दे आर एक्चुअली लर्निंग इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब हमें ये क्वेश्चन करना है कि भाई स्टूडेंट जो सोचते हैं, ठीक है ना, और वो कितना चीज़ों को सीखते हैं, क्या ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मैच कर रही हैं, ये चीज़ वो यहाँ पर बताना चाहता है। ओके, एम्स तो यहाँ पर बिल्कुल कॉन्टेस्ट के हिसाब से आएगा नहीं, टेल्स यहाँ पर आएगा नहीं, फेल्स यहाँ पर आएगा नहीं, और हारमनी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हमें ये मैच करके देखना है कि स्टूडेंट जो सोचते हैं, ठीक है ना, और वो जितना सीखते हैं, क्या वो दोनों चीज़ें आपस में मैच होती हैं, ये बात वो यहाँ पर करना चाह रहा है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाइए। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए, इतनी बात अगर आपने फिफ्थ वाला दोस्तों यहाँ पर पढ़ा है ना, तो बट नेचुरल सी बात है। यहाँ पर इसको देखो, डैश लव रेड्स सेड बिकॉज वाइल स्टूडेंट्स एवेंचुअली सी द वैल्यू ऑफ लर्निंग, ओके इनिशियली इट कैन फील डैश। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए हाउ का रिप्लाई आना चाहिए ना, इनिशियली इट कैन फील हाउ, हाउ का रिप्लाई आना चाहिए दोस्तों, हाउ का रिप्लाई आना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब आपको यहाँ पर एडवर्ब चाहिए, जब यहाँ पर आपको एडवर्ब चाहिए, तो ये यहाँ पर बेसिकली क्या आना चाहिए, यहाँ पर फ्रस्ट्रेटिंग यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना। रजिस्टर्ड आप यहाँ पर करेंगे, ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव होगा, किंडल का तो यहाँ पे कोई लिंक है नहीं। टर्निंग आप बेसिकली यहाँ पर करेंगे ना दोस्तों, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, बिहेव यहाँ पर करने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बेसिकली टर्निंग लिखोगे ना, तो ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे बिहेव करने लगेगा। करेज आप यहाँ पर लिखोगे दोस्तों, ये तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा है, अल्टीमेटली डेस्लोरेट्स सेड द स्टडीज शोज दैट
It is important to ensure that neither instructors nor students are dashed into thinking that lectures are the best learning option. यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, ये मालूम है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन जो आपके पास होगा ना, वो यहाँ पर होगा फूल्ड। एम्प्टेड तो यहाँ पर कोई मतलब बनेगा नहीं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? नीदर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? स्टूडेंट्स लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लगा है? आर लगा है। अब भाई जब यहाँ पे आर लगा है तो यहाँ पर बेसिकली किस टाइप का आपके पास फॉर्मेट आना चाहिए? यहाँ पर आपके पास प्लूरल फॉर्मेट आना चाहिए। तो जब आपके पास वर्ब यहाँ पर प्लूरल आएगी तो भाई प्लूरल वर्ब में एस तो आता नहीं है, तो वैसे भी यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है ना। कंसेंट यहाँ पर आएगा नहीं। कंसेंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई आपको बेसिकली यहाँ पर क्या चाहिए? भाई कंसेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कंसेंट? भाई कंसेंट का मतलब होता है, देखो जब कभी भी कौन आता है ना, जब कभी भी कौन आपके पास किसी पर्टिकुलर शब्द में आ जाता है ना, तो बेसिकली हमारे पास कौन जो होता है ना, इसका मतलब होता है दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपस में मत मिलता है। जिनका आपस में बेसिकली क्या मिलता है? मत मिलता है। फटाफट से आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि भाई ये जो हमारे पास कौन होता है ना, इसका मतलब बेसिकली आपके पास क्या होगा। कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये जो हमारे पास कंसेंट होता है ना, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? मैंने आपसे क्या कहा? जहाँ कहीं भी कौन आता है, CON, इसका मतलब दो लोगों का मत मिलता है। मतलब दो लोग क्या करते हैं? एग्री करते हैं। क्या करते हैं? दो लोग एग्री करते हैं। भाई एग्री करने वाली तो यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही है। वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई जो हमने बेसिकली फिजिक्स के पेपर के, जो फिजिक्स की क्लास के बाद जो हमने रिजल्ट निकाला वो अलग था, जो बच्चे और इंस्ट्रक्टर सोच रहे हैं वो चीज़ अलग थी। तो बच्चे बेसिकली क्या हैं? भाई बच्चे क्या हैं? फूल्ड हो चुके हैं। द स्टूडेंट्स आर फूल्ड इनटू थिंकिंग दैट द लेक्चर्स आर बेस्ट लर्निंग ऑप्शन। वो यहाँ पर पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाए जा चुके हैं। क्या? कि भाई ये जो लेक्चर्स हैं ना, वही बेस्ट लर्निंग ऑप्शन है। और ए तो वैसे भी यहाँ पर कॉन्टेस्ट के हिसाब से सही नहीं जा रहा, ठीक है ना। चलें, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके SBI, IBPS और इंश्योरेंस एग्ज़ाम, उसकी प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आऊँ इंग्लिश एडवांटेज का दोस्तों वीडियो कोर्स, जो वैसे तो 1999 का है, लेकिन अगर आप तरु50 कोड यहाँ पे लगाएंगे तो 50% डिस्काउंट पर आपको यहाँ पर ही अवेलेबल हो जाएगा। 35+ आवर्स के लेक्चर इसमें हैं, असाइनमेंट आपको मिलेगा, मीडियम इसका बायलिंगुअल है, 1000 से ऊपर क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, साथ ही साथ डाउट क्लासेस भी यहाँ पर आपकी लगाई जाएंगी। दोस्तों ये रहा आज का हमारा सेशन। अगर आपको और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि फटाफट से मेरी तबीयत ठीक हो और मैं आपके साथ पूरी एनर्जी के साथ में आपके साथ में दोबारा से कोऑर्डिनेट कर पाऊँ। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।